अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करूंगी शाही ज़र्दा बनाने की रेसिपी, जो कि बनाना बहुत ही आसान है। घर बैठे आप शहंशाहों वाला खाना घर पे बना सकते हैं। तो चलिए जी शुरू करते हैं रेसिपी। यहाँ पे पानी ले लूँगी मैं 2 जग। 2 गिलास मैं चावल के बना रही हूँ, तो पानी इसमें खुला इस्तेमाल करें। इसकी कोई कैद नहीं है कि आपने पानी मैयर करके डालना है, क्योंकि हमने चावल बॉयल करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 2 गिलास 2 जग पानी के ले लिए और फ्लेम को ऑन कर दूंगी। हाई फ्लेम पे बनेगा ये। तो यहाँ पे सबसे पहले गया एक लेमन, उसको मैंने 4 स्लाइसिस में काट लिया, वो डाल देंगे। यहाँ पे 4 लौंगे वो ऐड कर दूंगी। 2 से 3 टुकड़े दालचीनी के वो ऐड कर दें। और यहाँ पे जी लेंगे छोटी इलायची, 3 छोटी इलायची मैं पानी में ऐड कर दूंगी और 2-3 बचा लेंगे, वो हम जब इसका शीरा तैयार करेंगे तब डालेंगे। 2 बड़ी इलायची, ये सारी चीज़ें डाल के हम थोड़ी देर वेट करेंगे कि पानी में बॉयल आना शुरू हो जाए। और उसके बाद हम इसमें ज़र्दा कलर डालेंगे। अब इसको कवर करके थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, वेट करेंगे। तो यहाँ पे जी थोड़ा सा पानी गर्म हो गया। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून भर के ज़र्दे के रंग का डाल देंगे, फूड कलर। ये येलो कलर मैं यूज़ कर रही हूँ, ऑरेंज कलर भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। जिसको जिस तरह का ज़र्दे का कलर पसंद है वो उस तरह का कलर लेके तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून डाला है। अगर मज़ीद डार्क आपको कलर चाहिए तो थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं। और इसको अब हम थोड़ा सा और वेट करेंगे, पानी गर्म हो जाएगा। तो मैंने चावल 1 घंटा पहले भिगो के रख दिए थे, क्योंकि मैं यहाँ ना बासमती चावल यूज़ कर रही हूँ। अगर सेला चावल आप यूज़ करेंगे ज़र्दा बनाने के लिए तो उसको आप तकरीबन 5 से 6 घंटे पहले भिगो के रखेंगे। ठीक है जी, तो ये अब इसमें भीगे हुए चावल ऐड कर दूंगी और इसको हम बॉयल होने देंगे। बहुत ही आसान रेसिपी है, बहुत ही आसानी के साथ बन जाएगी। सिर्फ इसमें छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, वो आपने एंड तक रेसिपी देखनी है, ताकि आप एंड तक देखें तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए कि कहाँ पे क्या करना है, कि आपका ज़र्दा बहुत ही अच्छा, बहुत ही खिला खिला बने। तो इसको एक दफ़ा हम मिक्स कर देंगे अच्छे तरीके से, ताकि सारे चावलों में कलर अच्छे तरीके से आ जाए। और फिर इसका हम बॉयल आने का वेट करेंगे। और ये बॉयल आ गया। अब ये मैं स्ट्रेनर की मदद से जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, लेमन, बड़ी इलायची वगैरह, वो सारी चीज़ें मैं निकाल दूँगी। कोई रह भी जाए तो कोई टेंशन की बात नहीं है, बाद में आप निकाल दीजिए। और ज़र्दे की तैयारी के लिए यहाँ पे चावल हमने तकरीबन 90% गला लेने हैं, 10% छोड़ देने हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि जी 75% गलाएं, बाकी 25% बाद में। तो मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक आप 90% गला लें, क्योंकि बाद में चावल गलते नहीं हैं जब हम ऑयल में या घी में इसको ऐड कर दें। इसलिए 90% यहाँ पे चावल गले हुए होने चाहिए, तो 10% बाद में गल जाएंगे। ये देखें जी, तकरीबन चावल रेडी हो चुके हैं। तो अब हम इसको स्ट्रेन कर लेंगे। बहुत ही ध्यान रखना है यहाँ पे, थोड़ी सी गलती से आपका ज़र्दा बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पे जी हम चावलों को स्ट्रेन कर लेते हैं और इसको फिर इस तरह से ये देखें जी, बिल्कुल खिले खिले चावल। तो कढ़ाई को हमने दोबारा चूल्हे पे चढ़ा लिया। यहाँ पे मैं तकरीबन 4 to 5 टेबलस्पून घी के, देसी घी के यूज़ कर रही हूँ। आप कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। और इसका गर्म होने का हम वेट करेंगे। तो जी 2 से 3 इलायची तोड़ के इसमें वो ऐड कर देंगे। बहुत ही सिंपल तरीका है। यहाँ पे मैंने 10 से 15 बादामों को भिगो के छिलका उतार लिया था और उनको काट लिया है, वो हम ऐड कर देंगे। थोड़े से गार्निशिंग के लिए बचा लेंगे। और इसी तरह से मैंने नारियल को छोटे छोटे पीसेस में काट लिया, 3 to 4 टेबलस्पून, थोड़े से वो भी बचा लिए। ड्राई फ्रूट आप अपनी पसंद के मुताबिक जितना चाहें डाल सकते हैं। और इनको हमने सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा हमने इनको रोस्ट नहीं कर देना। और अब हम सिंपल इसमें चावल ऐड कर देंगे। पहले आधे चावल इसमें डालेंगे और इसके साथ ही हम शुगर ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ, मैंने 2 गिलास चावल के लिए हैं, तो 2 गिलास ही शुगर के आपने नहीं लेने, उससे थोड़े से कम लेने हैं। आप 1.25 कह सकते हैं।
उस सेम अगर आप क्वांटिटी रखेंगे शुगर की तो मीठा बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है, इसलिए आपने 1.25 गिलास इसमें रखना है। और दोबारा जो बाकी के चावल बचे हमने वो ऊपर ऐड कर दिए और उसके बाद दोबारा से ये शुगर ऐड कर दी, तह लगा दी इनकी, और इसको फिर हम कवर करके छोड़ देंगे 1 से 2 मिनट के लिए। इस तरीके से बैलेंस कर दें सारी जगह पे, और इसको अब हम छोड़ देंगे 1 से 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे। अब यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊँगी, जहाँ से ज़र्दा मेन ख़राब होता है। अब एक दफ़ा इसको आपने मिक्स करके और फ्लेम को बिल्कुल आपने दम वाला कर देना है। अगर यहाँ पे आप इसको हाई फ्लेम पे या मीडियम पे पकाएंगे तो आपका ज़र्दा बहुत ज़्यादा सख्त हो जाएगा, क्योंकि इसमें चीनी ऐड हो गई, घी ऐड हो गया। इसलिए इस टाइम पे आपने बिल्कुल फ्लेम को दम वाली फ्लेम रखनी है और इसको कवर करके कम से कम 30 से 35 मिनट आपने इसको दम पे लगा देना है, ताकि पानी अच्छे से खुश्क हो जाए। इस स्टेज पे यहाँ पे अब आपने इसको दम पे लगा देना है 30 से 35 मिनट के लिए, और हमेशा तवे के ऊपर आप दम पे लगाएं, और ताकि ये पानी अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए और चावल भी नरम रहें। अगर आप हाई फ्लेम पे पानी खुश्क करने लगेंगे तो चावल बहुत ज़्यादा सख्त हो जाएंगे। ठीक है, अब ये 30 से 35 मिनट के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो जी यहाँ पे अब हम खोए की तैयारी कर लेते हैं। 1 टेबल स्पून मैं यहाँ पे ऑयल कर लूँगी, घी का, और इसमें ऐड कर दिए 5 to 6 टेबल स्पून खोया, या जितना भी आप डालना चाहते हैं, जितना आप ज़र्दा बना रहे हैं उस हिसाब से डाल लें। और इसको मेल्ट करेंगे हम। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ दूध ये सिंपल दूध नहीं है, ये इसमें भिगे हुए बादाम और 4 मग्स अच्छी तरह से बारीक कूट के उसमें पका लिए थे मैंने, और फिर वो वाला दूध ऐड किया है। आप इसमें कंडेंस मिल्क भी शामिल कर सकते हैं, और इसको हम अच्छे तरीके से पका लेंगे। बहुत ज़्यादा देर नहीं पकाना, 2 से 3 मिनट तक के सिर्फ ये 1-2 इसमें बॉयल आए तो हम इसको हटा देंगे, क्योंकि खोया भी पका हुआ है, दूध भी पका हुआ है, तो ज़्यादा देर नहीं, सिर्फ इसको हम मकसद हमारा इसको पतला करना था, वो हमने कर दिया। और इसको साइड पे रख देंगे। ये देखें जी, इस तरह से ये तैयार हो गया। अब हम दम खोल के चेक करते हैं कि जी चावलों की क्या सिचुएशन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छे खिले खिले से चावल तैयार हुए हैं, बहुत ही अच्छी खुशबू। और ये देखें, बिल्कुल भी नमी नहीं रही। आप ज़्यादा देर के लिए बिल्कुल दम वाली आंच पे अगर दम देंगे तो बिल्कुल भी सख्त नहीं होंगे चावल। ये देखें, और इसमें नमी भी नहीं रहेगी। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। मज़ेदार सा शाही ज़र्दा, मज़े से खाइएगा, मज़े से बनाइएगा, बहुत ही आसान तरीका है। और ये हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। मज़ेदार से चावल ज़र्दा, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसकी, बहुत ही कमाल का बना है ये। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप आप लोगों को ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो जी अब जो लेफ़्ट ओवर हमारे ड्राई फ्रूट था वो हम इस पर ड्रिज़ल कर देंगे, और ये इस तरह से। अब ये जो मैंने खोया तैयार किया था उससे हम इसको गार्निश करेंगे इस तरह से। और अब बारी है जी चमचम की, चमचम कह लें इनको, रसगुल्ले, गुलाब जामुन जो ज़र्दे के लिए मिलते हैं वो लेके तो इसके ऊपर हम रख देंगे, और ये जी मज़ेदार सा शाही ज़र्दा तैयार हो जाएगा बहुत ही कम वक्त में, बहुत ही आसानी के साथ। घर पे गेस्ट आते हैं तो आप उनको ये बना के खिलाएं। बहुत ही डिफरेंट सी रेसिपी है और बहुत ही आसानी के साथ बन जाती है। आप लोगों को ये ज़रूर पसंद आएगी। और ये इस तरह से सारे रसगुल्ले, गुलाब जामुन हमने रख दिए, और ये देखें जी
बिल्कुल एक दुल्हन की तरह हमने इसको सजा दिया। बहुत ही मज़े का, देखने में इतना खूबसूरत लग रहा है तो खाने में बहुत ही मज़े का होगा। तो इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है। ये जी तैयार हो चुका बिल्कुल शाही ज़र्दा। आज ही इसको बनाइएगा और ये देख के ही आप लोग इसको ज़रूर बनाएंगे। ये लें जी, स्पेशल शाही ज़र्दा तैयार है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।